हेलो दोस्तों, रूहानी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, किराए का मकान भी एक अजीब जगह होती है। आप एक ऐसी जगह रह रहे होते हैं जहाँ आपसे पहले न जाने कितने अनजान लोग रह चुके हैं। उन्हीं कमरों, उन्हीं बाथरूम, उन्हीं किचन को उन लोगों ने भी यूज़ किया है। हर एक कमरों का अपना इतिहास, अपनी यादें रहती हैं। कुछ अच्छी यादें तो कुछ बुरी यादें। एक किराएदार को न तो उन बीती हुई अच्छी यादों का पता होता है और न उन बुरी यादों का, पर वह मकान अपने अंदर की यादें संजो कर रखता है। यह उस घर के वास्तु पर डिपेंड करता है कि वह अपने अंदर अच्छी यादें रख पाता है या सिर्फ बुरी यादें। काफ़ी मुश्किलों से यह नौकरी मिली है और उससे भी मुश्किल से यह मकान। इतना कहते हुए मैं दीवार से लगी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। राजेश भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजेश मेरे ऑफिस का एक पियून था। उसने ही काफ़ी मुश्किल से यह मकान खोजा था। मकान देखने में ज़्यादा पुराना नहीं था, पर दीवार की सीलन और कई सालों से पेंटिंग न होने की वजह से ज़्यादा पुराना दिखाई पड़ता था। मकान 1 BHK ही था। कुर्सी, टेबल, बेड, पंखा कमरे में पहले से ही लगे थे। शिफ्ट करते करते शाम हो गई। मैंने आराम करने के लिए दीवार पर टिक कर बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरी शर्ट पर कुछ कालिख लगी हुई है। मैंने उसे झाड़ा, शर्ट उतार कर टेबल पर फेंका और सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली तो अपने अंधेरे कमरे में एक हल्की रोशनी दिखाई दी जो मेरे पलंग के नीचे से आ रही थी। मैंने जैसे ही धीरे धीरे अपने पलंग के नीचे झुक कर देखा तो वहाँ एक महिला दीवार की ओर अपना चेहरा कर बैठी हुई थी और उसके सामने एक दीप जल रहा था जिसकी बड़ी सी लौ से दीवार पर कालिख लग गई थी। वह महिला धीरे धीरे आगे पीछे गर्दन झुलाकर कुछ पढ़ रही थी। यह देख मैंने आओ देखा न ताओ और रूम से बाहर दौड़ भागा। जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा, मेरा सिर किसी चीज से टकराया और मैं नीचे गिर गया। जैसे ही बल्ब जलाया तो देखा सामने एक आदमी की लाश गर्दन से लटकी हुई है। यह देखते ही मैं जोर से चिल्लाया और मेन गेट खोलकर भागने लगा। जैसे ही मैंने मेन गेट खोला, मेरी नींद खुल गई। क्या यह सिर्फ सपना था? पर अभी अभी तो यहीं पर सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैंने किसी तरह मोबाइल का टॉर्च जलाया और बेड के नीचे देखा। बेड के नीचे एक दीप रखा हुआ था और वैसे ही कालिख दीवार पर लगी थी। देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे दीप सालों से नहीं जली हुई। यह देख मैं घबरा गया। हॉल में जाकर लाइट से इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा तो कुछ छिपकली दिखाई पड़े जिनकी पूंछ कटी हुई थी। मुझे सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे तैसे मैंने रात काटी। सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगले दिन ऑफिस से आते वक्त मैंने अपने फ्रेंड विशाल को डिनर के लिए बुलाया। दरअसल डिनर तो एक बहाना था। मैं उस फ्लैट पर अकेले उस रात नहीं रुकना चाहता था। मैंने डिनर पर चिकन बनाने का प्लान किया। विशाल भी लगभग 8 बजे फ्लैट पर आ गया। मैं भी खाना बनाकर रेडी था। उसके आने पर मैंने 2 प्लेट में खाना परोसा। चिकन प्लेट पर निकालते ही विशाल घबरा गया। उस प्लेट में छिपकली के कटे हुए पूंछ थे और चिकन का पीस तो ऐसा लग रहा था जैसे कई दिन पुराने हों। उससे सड़ी हुई बदबू आ रही थी। विशाल यह देखकर बहुत गुस्सा हो गया। उसने बोला, यह कैसा घटिया मजाक है? मैंने उसे समझाते हुए बोला, मैं ऐसा मजाक क्यों करूँगा। मैं फिर उसे किचन में ले गया और उसे प्लेट दिखाया।
जिसे मैंने पकाने के दौरान टेस्ट चेक करने के लिए निकाला था। उस प्लेट पर छोटे छोटे कीड़े चल रहे थे। मैंने विशाल को जल्दी से घर से बाहर भागने को कहा और बाहर आकर उल्टी की। फिर उसे कल रात की पूरी बात बताई। विशाल उस रात मुझे अपने घर ले गया। अगली सुबह मैंने ऑफिस में राजेश को बुलाया और उसे सारी बात बताई। राजेश ने बताना शुरू किया। कुछ साल पहले वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो काला जादू किया करती थी। उसके काली विद्या के असर से उसके बेटे ने उसी मकान में खुदकुशी कर ली थी। कहते हैं उसके बाद उस बूढ़ी औरत का कुछ पता नहीं चला। वो और उसके बेटे की लाश जैसे हवा हो गए। आपको जो दिखा शायद वो उस घर की बुरी यादें थी। दोस्तों, सच बताता हूँ, मैंने उसी दिन अपना फ्लैट खाली कर दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।